इंडिया में ऐसे बहुत सारे किसान भाई हैं जो तालाब में एक बारी पीएच देख के पीएच ज्यादा देखा तो ट्रीटमेंट कर देते, पीएच कम देखा तो ट्रीटमेंट कर देते। कि आज का दिन में देखा जाए तो मैक्सिमम फार्मरों को ही पता है कि पीएच बढ़ाने का तरीका क्या है, पीएच कम करने का तरीका है क्या है, लेकिन ये नहीं पता कि कौन सी टाइम में पीएच देखने के बाद ही ये डिसीजन लगाना है कि हमारा तालाब में पीएच कम हुआ है, बढ़ाना चाहिए, या पीएच बढ़ गया है, कम करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, आज एक छोटी सी वीडियो के माध्यम से मैं इस इंफॉर्मेशन देने का, एक अवेयरनेस बिल्डअप करने का कोशिश करूंगा, जिसके आपको पता चलेगा कि पीएच कौन सी समय में किस मात्रा में देखना चाहिए और कौन सी टाइम में हमको सही में ट्रीटमेंट में जाना है या ट्रीटमेंट करना है। जी हाँ, वीडियो को ना स्किप करते हुए पूरा देखिएगा। और एक विनती है कि आप जैसे देख रहे हो ऐसे दूसरों फार्मरों को भी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा कि सभी को इस बारे में पूरा पता चले। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक। नमस्कार दोस्तों, मैं शिवाजी, वेलकम टू बांग्ला कृषि कुमार। मेरा जो बिजनेस है वो है मछली का सीडो का। हम सभी प्रकार का मछली बीज ऑल ओवर इंडिया बेसिस डिलीवरी करते हैं और इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बहुत सारी इंफॉर्मेशन और ट्रिक्स मछली पालन के ऊपर लगातार अपलोडिंग करने का कोशिश करते हैं, जिससे फार्मरों को सुविधा मिले। देखिए दोस्तों, आज का दिन में सभी को जैसे पता है कि पीएच कम करने का तरीका क्या है, पीएच ज्यादा करने का तरीका क्या है, कम हो गया तो ज्यादा कैसे करें। लेकिन उस टाइम हम लोग पीएच एक बार ही चेक करते हैं दिन में या किसी टाइम में, और उसके आधार से हम लोग आगे डिसाइड कर लेते हैं कि हमारा तालाब में पीएच कम हो गया या ज्यादा हो गया, अभी ट्रीटमेंट करना चाहिए। या दिन में ऐसे टाइम में कुछ टाइम हम लोग पीएच देखते हैं जो सही टाइम ही है नहीं। जी हाँ दोस्तों, तो पीएच देखने का और पीएच कब ट्रीटमेंट करे इसके ऊपर आपको ध्यान देना चाहिए। नहीं तो लगातार ऐसे अगर आप ट्रीटमेंट करते गया तो आपका तालाब में प्रॉब्लम तो सॉल्ट आउट होगा नहीं, ऊपर से आपका तालाब में प्रॉब्लम बढ़ सकता है। जी हाँ दोस्तों, तो तालाब में पीएच फ्लैक्चुएशन एक नॉर्मल सी बात है, नॉर्मल ही होता है। लेकिन देखा गया तो बहुत सारे ऐसे किसान लोग हैं जो बोलते हैं कि हमारा तालाब में एमोनिया ठीक है, ऑक्सीजन ठीक है, लेकिन पीएच कंट्रोल में नहीं हो रहा है। इसका रीजन क्या है? अगर ऐसे तालाब हो तो सबसे इंपॉर्टेंट है आप कौन सी टाइम में पीएच को देख रहे हो। जी हाँ, मतलब पीएच आप पैरामीटर जो देख रहे हो किसी भी तरीका से, वो कौन सी टाइम में देख रहे हो, सुबह देख रहे हो, दिन में देख रहे हो, शाम को देख रहे हो, कौन सी टाइम में देख रहे हो, सबसे इंपॉर्टेंट यही है। एक साइंटिफिक रीजन है इसके पीछे। अगर आपका तालाब में सब कुछ ठीक है लेकिन फिर भी आपको लग रहा है कि पीएच का फ्लैक्चुएट हो रहा है, तो इसके पीछे एक साइंस है। अगर आपका तालाब सब कुछ ठीक होने के बाद भी ऐसे हो रहा है तो आपको देखना पड़ेगा कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेजेंस। यानी कि जब भी कार्बन डाइऑक्साइड आपका तालाब में बहुत ज्यादा होता है तो उस समय पीएच आपका तालाब में कम रहेगा, और जिस समय आपका तालाब में कार्बन डाइऑक्साइड कम रहता है इसी समय आपका तालाब में पीएच ज्यादा रहेगा। जी हाँ दोस्तों, तो देखा गया तो सुबह आप अगर देखेंगे तो उस समय कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ही ज्यादा रहता है, इसीलिए एकदम सुबह देखा गया तो पीएच अगर आप देखेंगे तो आपका तालाब में पीएच कम रहेगा। दोपहर को या मतलब शाम होने के पहले इस समय कार्बन डाइऑक्साइड का जो मात्रा होता है तालाब का पानी में वो उस समय कम रहता है, इसीलिए उस समय पीएच ज्यादा रहता है। तो आप अगर इस मतलब मैं ये बात कर रहा हूं कि आपका तालाब अगर सब कुछ ठीक है तो, नहीं तो पीएच इधर उधर होने का और भी कुछ कारण है जो मैं किसी और वीडियो में बताने का कोशिश करूंगा। तो इसी समय आप अगर इसी टाइम का अंदर अगर पीएच देखने के बाद आपको दिमाग घूम गया जे अरे दोपहर को देखा अरे पीएच इतना हाई है तो हमारा तालाब तो सत्यानाश हो जाएगा, ऐसी चिंता करने का कोई जरूरत नहीं है। तो पीएच आप तालाब को अगर देखना है तो दोनों तरीके से आपको देखना पड़ेगा। एक है मिट्टी का पीएच और एक होता है पानी का पीएच। मिट्टी का पीएच आप पहले देख लीजिएगा जब भी आप तालाब को मतलब प्रिपेयर कर रहे हैं या मछली पालन शुरू कर रहे हैं। अगर आपके तालाब में ऑलरेडी पानी है तो आप कोई बात नहीं, आप मिट्टी मिडिल से उठा के भी टेस्ट कर सकते हो। अगर सूखा तालाब है, एकदम सूखा है, तो ऐसे तालाब में आप कोशिश कीजिएगा जहां पर भीगा है मिट्टी वहां से मिट्टी उठा के पीएच चेक करिएगा, और इस आधार से आपको अंदाजा लग जाएगा कि आपका सस्टेनेबल यानी कि नॉर्मल पीएच आपका तालाब में क्या रह सकता है।
अभी बात होता है कि हम लोग पीएच कैसे देखें, देखने का तरीका क्या है। जी हाँ दोस्तों, तो पीएच देखने का सही समय जो होता है वो होता है एकदम सुबह, मतलब सूरज जब भी उठ रहा है, वो उठने से ठीक पहले ही आपको पीएच एक बार देखना है। और जिस तालाब में इसी समय पीएच 6.5 है, जी हाँ दोस्तों 6.5 है, और एक बार पीएच देखना है आपको, एकदम रात में एक बार देखना है। और जिसमें रात में आपको 7.5 है, ऐसे तालाब के लिए आपको चिंता करने का कोई जरूरत नहीं है। ये सबसे आपका सुइटेबल मतलब पीएच का मात्रा है। चाहे वो दिन में इधर उधर किसी भी होते रहे, आपको फालतू बेवजह आपको ट्रीटमेंट करने का कोई जरूरत नहीं है। आप एकदम सुबह देखिए और एक रात में एक बार देखिए, 2 बार देखिएगा। 2 बार देखने के 3 दिन लगातार ऐसे देखिएगा। देखने के बाद ही आप पीएच के बारे में सोचिए। मैं जानता हूँ पीएच के सबसे फ्लैक्चुएशन का प्रॉब्लम हाई डेंसिटी में जो लोग मछली पालन करते हैं, या जो लोग कैटफिश जैसे मछली पालन करते हैं, मतलब ऐसे फार्मर ज्यादा देखते हैं, और देखना भी चाहिए, सही भी है। लेकिन आप देखिएगा इसी समय, हाँ 0.5 यानी कि अगर सुबह देखे आप 7 हो गया, या मतलब रात को देखे 8 हो गया तो कोई बात नहीं है। लेकिन वो 7 सुबह जो है वो 8:30 8:30 ऐसे नहीं होना चाहिए, और रात का 8:30 9 ऐसे ना होना चाहिए। तो ये आपको लगातार 3 दिन बेसिस आपको देखना है। उसके बाद ही आपको डिसाइड करना है कि करना क्या है, बढ़ाना है या कम करना है, उसके बाद ही देखना है। तो जैसे मैंने बताया, सही टाइम आपको यही देखना है, एकदम अर्ली और एकदम नाइट में आपको देखना है। ये दोनों देखने के बाद ही आपको मतलब विचार करना है कि आगे जाके हम तालाब को कैसे मतलब ठीक रखें। जी हाँ दोस्तों, तो सारा दिन में क्या फ्लैक्चुएट हो रहा है, ये नेचुरल सी बात है, इधर उधर होता ही है। गर्मी के टाइम गर्मी भी इफेक्ट करता है, बहुत सारे ऐसे इफेक्ट है। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड एक मेन रीजन है जिसके वजह से पीएच इतना इधर उधर होता है। तो ये बात आप ध्यान में रख के चलिएगा दोस्तों। बेवजह आप ट्रीटमेंट करने से पहले, चाहे वो किसी भी ट्रीटमेंट आप करो, लेकिन बेवजह ट्रीटमेंट करने से पहले ये टाइमिंग बहुत जरूरी है, जो बहुत कम लोगों को पता है। जी हाँ दोस्तों, तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, और आगे जाके मैं इसका और भी रीजन बताते जाऊंगा कि क्यों ऐसे होता है, कम हो जाता है और सही में कम होता है या सही में बढ़ जाता है। फ्लैक्चुएशन का प्रॉब्लम, सही में फ्लैक्चुएशन का प्रॉब्लम क्यों होता है, उसको सॉल्ट आउट क्या करना चाहिए, आगे जाके कोशिश करूंगा मैं इसके ऊपर वीडियो बनाने का। तो आज के लिए इतना ही। सब अच्छे रहिए, सुस्त रहिए, खुश रहिए। नमस्कार।